यहाँ पर एक ऐसे बेटिया रानी है मित्रों जो कि डीओ बनकर आई है। और ये सबसे बड़ी बात होती है अगर गांव का और किसान के बेटियां जो कि इतना बड़ा पद पे चली जाती है और कहीं ना कहीं गांव समाज का नाम रोशन करने का कोशिश करती है, ये सबसे बड़ी बात है। और इनका परिवार हमारे साथ है, गाँव के लोग हैं, बहुत सारे गाँव के लोग हैं मित्रों। और इनका घर कहीं ना कहीं एक ठो इधर है एक ठो उधर भी है। और एक गरीब के बेटिया कहीं ना कहीं इतना नाम रोशन की और डीओ तक पहुँच गई, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में रहकर और स्कूल कहीं ना कहीं बोल रही थी कि हम एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट और डीओ तक पहुंच जाना, ये सबसे बढ़िया। लेकिन इनका वाकई में जानेंगे इनका परिवार का किस तरह सहयोग था, इनका गांव वाले का किस तरह सहयोग था, ये सारा जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपका वेलकम रागिनी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज गाँव में कहीं ना कहीं डीओ बनकर आई है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, मैं डीओ बनी हूँ। इसमें मेरे पिताजी, माताजी, बड़े भाई और मेरे गांव वाले का पूरा सहयोग रहा है सर। आगे किस तरह मदद करेगी जो बेटिया रानी पढ़ना चाहेगी? मैं जितने भी गार्जियन हूँ सबको कहना चाहूँगी कि जितने जैसे मेरे गार्जियन पढ़ाए हैं, आप सभी पढ़ाइए। वो अपने आप ही वो अपना रास्ता चुन लेगी, लक्ष्य चुन लेगी और लक्ष्य तक पहुँच जाएगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होता है कि आप डीओ बन गए, कल चल के बड़े अधिकारी बन गए, बड़े ऊंचे सीट पर चल जाएंगे। बहुत ऐसे गरीब गुरबा जो गांव से बिलोंग करते हैं जाएंगे आपके पास कुछ मदद मांगने लिए, तो क्या सहयोग रहेगा? जी, मुझे जितना सहयोग होगा एजुकेशन के क्षेत्र में, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट ही मिला है। अच्छा। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में जितना भी सहयोग हो सकेगा मैं उन्हें करूंगी, सपोर्ट करूंगी। बिल्कुल करेगी, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र के बेटिया है, गरीब के बेटिया है। और कहीं ना कहीं इनको पता है कि किसान लोग गाँव में कितना कठिन से लोग होते हैं, तो ये सब इनको पूरा जानकारी है और हमें उम्मीद है कि ऐसा करेगी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। कैसा लग रहा है कि मतलब कि आगे लगता है कि हमारे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो सब भी मेहनत करेंगे तो आगे चल जाएंगे? जी जी बिल्कुल, अपने लक्ष्य जो वो रखेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे सर, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। बाकी जानते हैं इनके पिताजी से, जो कि हर बेटी बेटा को आगे ले जाने में एक पिताजी का हाथ बहुत होता है, माता पिता गाँव समाज सभी के हाथ होते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम सुधीर महतो है। अच्छा, कैसा खुशी हो रहा है आपका बेटिया डीओ बन गई है? हाँ, खुशी तो हो रहा है। पहले से भी इस पर सतर्क थे और हमको पता था कि इस पदाम पर, इस मंजिल पर पहुंचेगा और इसका इरादा भी था। बहुत ऐसा सर्विसेज था, माने नौकरी था जो कि इसको छोड़ी है, हम मैंने दरकिनार किया। और इसको इरादा था, जिद था कि हम अफसर बनेंगे तो बनेंगे। और मेरा भी था सपना कि वो अफसर बनाएंगे और इसको बनने का इरादा था और उतना काबिल भी था। खुशी हो रहा ना एक पिताजी को कहीं ना कहीं बेटिया रानी अवसर तक पहुंचा दे, किसान के बेटिया। किस तरह मतलब लगता था कि हमारी बेटी इतना दूर जा सकती थी? हाँ, लगता था, हम पहले से भी लगता था, इसलिए इतना मेहनती थी, पढ़ने में टैलेंट थी। और हम इसका कभी कभी निरीक्षण भी करते थे, तो हम जानते थे कि हम सही जगह पर पैसा खर्च कर रहे हैं और इन्हें एक न एक दिन ये अवसर बनेगी। अब बन के दिखा दी और बन के दिखा भी दी। आगे के बच्चे भी लगता है कि हमारा आगे का हमारा सभी बच्चा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि नहीं जाएगा, खाली उसका समय आएगा सब बन जाएगा। और रागिनी को पढ़ाने लिखाने में जिस समय पैसा आप देते थे उस समय भी परेशानी होता होगा कि जिस समय पैसा नहीं जुटते होंगे फी के लिए, किताब के लिए, बुक के लिए, बहुत सारे? ऐसा तो हमको अनुभव हुआ, लेकिन ये हम जितना बच्चा हमको है उसको कभी आज तक महसूस होने नहीं दिया कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी के पास पैसा नहीं है, किसी को महसूस होने नहीं दिए। और जहाँ तक तकलीफ़ हुआ, जहाँ तक हमको परेशानी हुआ, लेकिन इस सब को कभी हमने इसका और एक बाप को क्या आप खुशी हो सकते हैं कि बेटिया रानी जो कि डीओ तक पहुंच जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। और उनका भाई हमारे साथ है, आप इनका भाई है। कैसा कुछ लग रहा है, क्या लगता है, आप बड़े हैं कि छोटे हैं? बहुत सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे। आपका दीदी कहीं ना कहीं डीओ बन गए, तो आप किस तरह से तैयारी करें, आप किस लक्ष्य तक जाइएगा और क्या चीज़ हासिल करिएगा? मेरा लक्ष्य तो अलग है, डीओ अधिकारी का लक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरा लक्ष्य डॉक्टर का है, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। डॉक्टर? हाँ, तो सबसे बड़ा अच्छी बात होती है, क्योंकि एक डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं। होते तैयारी हैं, चल रहा है बढ़िया? हाँ, बहुत अच्छे तरह तैयारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा माइक के सामने सही बोल रहे हैं? नहीं है, ऐसा बात ठीक है, सच बता रहे हैं। जी बिल्कुल पढ़ रहा है, ये भी पटना गए हैं, इन्हीं के पास रहते हैं। पटना गए हैं, लेकिन पढ़ाई भी करेंगे, है ना, ताकि फिर आपके घर हम इंटरव्यू आपका भी ले सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। कैसा लग रहा है बेटिया रानी आपका डीओ बन गई है? जी 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 ठीक है, बेटिया रानी डीओ बनेगी, इसमें लक्ष्य है कि हमने
हमने सभी कहते हैं कि माता पिता को ऐसा अपना कुछ ख्वाहिश नहीं देखना चाहिए, बच्चों के पीछे समर्पित करना चाहिए, और नहीं करती है तो उसका बच्चा कभी सफल नहीं होता। हमने सारा चीज़ कहते हैं शॉर्ट में कि सारा चीज़ ने हम बच्चों के पीछे खो दिए, और सारा चीज आप बच्चे के पीछे पढ़ाई के प्रति खो दिए। बस बच्चे के पीछे ही खो दिए, तब यहाँ तक मेरी बेटी पहुँच पाए। हम अपना सोचे कि हम अपना सुख तभी है जब मेरे बच्चे कुछ बन करके आएगी। बच्चे का सुख से हम अपने पैसे से अपने जॉब खुद करती हूँ, लेकिन अपना जॉब से हम अपना खुशी नहीं मनाना चाहती हूँ। हम खुश होंगे, हमारे पैसे से बच्चे खुश होगा, अब बच्चे का पैसे से हम खुश होंगे वृद्धावस्था में, तब खुशी हम महसूस करेंगे। ये बताइए कि आपका बेटी आपका डीओ बन गई तो गाँव में मिठाई उठाई बंटवाई कि नहीं? जी जी जी, जो यहाँ आए मुँह मीठा जहाँ तक शक्ति हुआ वहाँ तक हमने कर दिए। क्या कुछ लग रहा है आपकी दीदी कहीं ना कहीं एक ऑफिसर बन गई है, तो आपको भी कुछ प्लानिंग है? सर मैंने पहले भी बताया था, प्लान तो सबका एक लक्ष्य होता है, तो मेरा भी तो लक्ष्य है। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट का, तो मेरा भी डॉक्टर का ही लक्ष्य है, बट कोशिश तो करते रहना है। कोशिश करते रहना, मैंने इनसे ही सीखा है कोशिश करते रहना है, क्योंकि मैं इनके ही साथ रही हूँ। 2019 में मैं पटना गई थी 12th पास करके, तो 10th पास करके, तो मैंने इनसे ही सीखा है कि जब इनका 66 वाला बीपीएससी पीटी 2 नंबर से छूटा था तो रात भर रोई थी, और रात भर रोई थी कि मेरा 2 नंबर से छूटा। लेकिन हम लोग ने और सब लोग ने, भाई बहन ने बोला कि 2 नंबर से छूटा, फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी का तो आता भी नहीं है, तो तुम कोशिश करो हो जाएगा। तो इनसे ही सीखा है कि कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा, मोटिवेट मतलब मिल गया है ना? हाँ, मोटिवेट बड़े भाई बहन मम्मी पापा से ही मिलता है बेसिकली। अच्छा, आप कौन सा क्लास में अभी तैयारी क्या चल रहा है? सर मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साइड से मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 2nd ईयर के स्टूडेंट हूँ, बॉटनी ऑनर से मेरा। अच्छा, आप भी पटने में रहते हैं क्या? हाँ, मैं भी पटना में। तीनों भाई बहन पटने में रहते? 5 भाई बहन पटना में ही रहते थे, वहाँ भैया कोटा में थे। हाँ, चलिए, बहुत खुशी की बात है जो कि एक बेटी को, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं भाई साहब, बेटी को जो कि हॉस्पिटल में ही मार देते हैं लोग। क्यों मार देते हैं पता है? दहेज के चलती। लेकिन आप दहेज की चिंता मत करिए, एक बेटी को आप पढ़ाइए लिखाइए, आप खुद आपको पैसा देगा। जिस तरह की रागिनी के मम्मी पापा बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक किसान के आदमी है, और किसान की बेटियां ने कहीं इतना बड़ा नाम रोशन किए, तो आप दहेज की चिंता मत लीजिए। बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल में हो रहे हैं कि बच्चा पैदा होने से ही, लड़की पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है जानते हैं? कि दहेज लगेगा, 4 बेटी हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। अरे भाई, 4 बेटी होगा तब वो एजुकेशन दीजिए, आपका बेटी खुद आपको पैसा देगा। बाकी उनके गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग से भी हम जानेंगे। अच्छा था, बताइएगा, बेटी कहीं ना कहीं SDM बन गई है, बहुत अच्छी की बात है। अच्छा, बहुत गाँव का खुशी है, उसे हो सकता है हमरो बेटी पढ़े, कुछ आप पढ़ाइए, आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, देख के उसके पढ़े। और क्या कुछ कहिएगा चाचा, कहीं ना कहीं एक डीओ बनकर गांव में आते हैं तो कैसा खुशी लगता है? बहुत खुशी लगता है। इससे गांव का हौसला भी बुलंद होता है, गांव वाले को भी शारदा शौक बनता है कि उसका बच्ची अगर जो डीओ बना है तो हम भी कुछ बनावे। अब भी आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी आप सभी को कहते हैं कि बेटिया रानी को पढ़ाइए। आप कहिएगा, कहीं ना कहीं आपके घर में एक डीओ अफसर बन गए। बहन बेटी डीओ बन गई हैं, तो सर तो हमको खुशी है। बंगाल से आए हैं, गाड़ी हावड़ा मोकामा से, बहन बेटी के सुन करके खुशी। मिठाई उठाई खिलाए? खा लिए मिठाई। अच्छा, अच्छा, आपके मतलब कि घर में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? आपके बेटा बेटी पढ़ रहे हैं ना? लगता है कि हमारे भी बेटी पढ़ रहा है, बेटा है, बेटी नहीं है, लड़का है 3 गो। अच्छा, 3 गो लड़का है, सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी कर रहा है। और चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आप एक कहावत सुने होंगे जो कि आपके एक बहुत सारे सुने होंगे कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, वाकई में करके दिखाई है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और इनका घर के जस्ट सामने हम जम्मू से आए मित्रों, और जम्मू से लखीसराय कवर करने के लिए आए, और एक बेटिया रानी को दिखाना है, ताकि हमारे समाज में सब लड़का लड़की को पढ़ाए, और अपना बेटी को, अपने बेटी बेटा में कभी कोई भाव न रखे, और अपना बेटी को पढ़ा के बड़े अफसर बनावे। इसीलिए हम बहुत दूर से कवर करके आए, और इनका घर के सामने आपको के आए, जो कि इनका परिवार है। दिखाइएगा, उधर परिवार लोग हैं। बाकी ज्यादा टाइम लेके तमाम दर्शक जो हमारा वीडियो देखता है, आभार मित्रों, इसी प्यार बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।